कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो वो दिन जब आपका नीट का रिजल्ट अनाउंस होता है। आप वेबसाइट ओपन करते हो, आपके हाथ काफ़ी काँप रहे हैं, आपकी हार्ट बीट बहुत बड़ी हुई है और आप अपना रोल नंबर एंटर करते हो। एंड देयर इट इज़, आप देखते हो कि आपकी इस बार इतनी अच्छी रैंक आई है कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हो। आपकी आंखों के सामने उनके सारे सैक्रिफाइसेस आ जाते हैं, जो भी उन्होंने आपके लिए किए। आपके सामने अपनी खुद की भी की हुई सारी मेहनत आ जाती है, जो भी आपने करी। नाउ ओपन योर आइज, क्योंकि अब वो ड्रीम आपका सच होने वाला है। द जर्नी ऑफ योर्स टू बिकम अ डॉक्टर बिगिनस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा सिस्टम देने वाली हूँ। दिस इज़ नॉट जस्ट अ रोड मैप वीडियो कि इस तरीके से पढ़ना है। हम हर एक चीज़ की बात करेंगे, जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं। विल टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, विल टॉक अबाउट योर सब्जेक्ट्स, विल टॉक अबाउट योर स्लीप साइकिल, फूड, मोटिवेशन, एक्सरसाइज, एंजाइटी, स्ट्रेस, एवरीथिंग. We'll cover everything in this video. So stay till the end. This is the best video you will watch for NEET 2027. So now let's talk about the subjects and the syllabus for this exam. हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री नीट के एग्ज़ाम को आधा कंस्टिट्यूट करते हैं, यानी 50% पेपर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के आता है और बाकी का आधा 50% सिलेबस सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से आता है। यानी सिर्फ और सिर्फ बायो पढ़ने से आपको 360 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं 720 में से। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर बायोलॉजी आपकी वीक है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बायो आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपने आधी जंग तो यहीं जीत ली है। तो बायो आपकी बिगेस्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे। विल टॉक ओनली अबाउट बायोलॉजी एज आई टीच दैट सब्जेक्ट। सो बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हम पूरा सिलेबस एक बार में कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। हर एक सेक्शन को, हर एक टॉपिक को हम मास्टर करेंगे, उस पर कुछ MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रिविजन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ये सिलेबस हमें एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है। सो दिस सेक्शन इज मास्टरिंग द सिलेबस। एग्जैक्टली हमें नीट का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है बायो का, ये हम इस सेक्शन में समझेंगे। सबसे पहले है अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है और आपको कंसेप्ट समझने पर फोकस करना है कि क्लास में क्या कंसेप्ट समझाया जा रहा है। एक और पॉइंट ये है कि क्लास स्टार्ट होने से पहले आप उस टॉपिक को एक बार पढ़ के जाओ। जो आपको पता है कि नेक्स्ट डे आपकी क्लास में समझाया जाएगा, उस टॉपिक को सिर्फ एक बार रीड करके जाओ। आई एम नॉट सेइंग कि पूरे तरह से समझ के जाओ या बहुत मेहनत करो, जस्ट रीड द टॉपिक वंस। अगर आप एक बार रीड भी करते हो तो ये अगले दिन जब आप क्लास में उस चैप्टर को, उस टॉपिक को समझोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम क्लासेस की बात करते हैं, वो है नोट्स। हमें नोट्स कैसे बनाने हैं? हमें बहुत एस्थेटिक नोट्स नहीं बनाने, हमें कोई बहुत सुंदर नोट्स नहीं बनाना है, बहुत सारे कलर्स का यूज़ नहीं करना है, आपको सिंपल नोट्स बनाने हैं। सी मेन रीज़न क्या होता है नोट्स बनाने का? ताकि हम बाद में रिवाइज़ कर पाए, क्योंकि हर बार तो हम पूरी पूरी 2 घंटे की क्लास नहीं देख सकते ऑनलाइन, या अगर ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तो हम हर बार नहीं पढ़ सकते वही सेम चीज़। इसलिए हम नोट्स बनाते हैं ताकि हम बाद में रिवाइज़ कर सकें। तो हमें ये एम याद रखना है नोट्स का। नोट्स का क्या एम है कि हम बाद में आसानी से रिवाइज़ कर पाएँ। और आपका मेन एम क्या होना चाहिए कि आप क्लास में उस टॉपिक को वहीं समझें और सिर्फ कुछ की पॉइंट्स लिखें। क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और क्योंकि हम बायो की बात कर रहे हैं, तो बायो में तो मेन बुक आपकी NCERT होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने पर नहीं करना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पर, कि आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आए, आपको हर चीज़ याद हो पाए और आपको सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स लिखने पर फोकस करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव इज़ अबाउट रिवाइजिंग योर नोट्स। तो हमको रिविजन किस तरह से करना है? एक बार आपने आपकी क्लास अटेंड करी, चाहे वो 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, क्लास अटेंड करने के बाद में आपने उसके जो भी नोट्स बनाने थे साथ साथ में आपने बना लिए। अब आपको करना है रिविजन। रिविजन सिर्फ और सिर्फ रीडिंग नहीं होती है, यानी आपने जो नोट्स बनाए वो आपने पढ़ लिए 2 बार, 10 बार, 20 बार, उसको हम रिविजन नहीं बोलते। रिविजन होना चाहिए एक्टिव रिकॉल तरीके से, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कितना याद है। उसके लिए एक टेक्निक है ब्लर्टिंग, जो कि मैंने अपने चैनल पे सबसे पहले यूट्यूब शॉर्ट्स में समझाई थी। तो ब्लर्टिंग में हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए हमारे जो भी नोट्स हैं, उन नोट्स को आपको एक बार रीड करना है और उसके बाद में एक ब्लैंक शीट पर लिखने की कोशिश करनी है कि आपको क्या क्या याद आ रहा है। आपको जितने पॉइंट याद आ रहे हों,
2, 3, 4, 5 उतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखना है और फिर आपको कंपेयर करना है कि आपसे क्या क्या पॉइंट्स छूट गए। आपको ये देखना है कि क्या चीज़ें आपको याद नहीं हो पाई। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या पढ़ना है, तो इस टेक्निक को ब्लर्टिंग कहते हैं। रिविजन जब भी करेंगे हम, तो हमें एक्टिव रिकॉल तरीके से ही करना है और इसको रोज़ रिपीट करना है ताकि आप कुछ भी भूलें ना। से बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट रिविजन। बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है बायो में, लेकिन मुश्किल सिर्फ इतना ही है कि आपको सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। वो याद रहती हैं सिर्फ और सिर्फ रिविजन की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है एनसीईआरटी। अगेन हम सिर्फ बायो की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी आपको रोज़ पढ़नी है। आपको जो भी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है याद करने में, वो आप अंडरलाइन कर लो ताकि आप बार बार आपका ध्यान उस लाइन पर जाए। आपको उन चीज़ों को अंडरलाइन या हाईलाइट नहीं करना है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सारी ही लाइन्स होती हैं। इसलिए आपको अंडरलाइन से वो करना है जो आपको याद रखने में थोड़ी मुश्किल हो, ताकि आप जितनी बार एनसीईआरटी खोलो आपका ध्यान उन्हीं लाइन्स पे जाए, आप उसको अंडरलाइन करो और आप उसको बार बार याद कर पाओ। लास्टली वी हैव द क्वेश्चंस। आपको रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको रोज़ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं उस टॉपिक के जो टॉपिक आपने आज क्लास में पढ़ा है। जो टॉपिक्स आपने पहले पढ़ लिए हैं उन टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस आपको रिवाइज़ करते रहना है, सॉल्व करते रहना है। जो भी चीज़ें आपकी गलत होती हैं वो आप बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, जहाँ पर से आप आपकी पूरी नीट की जर्नी में पढ़ाई करोगे। तो इस चीज़ ने अभी तक हज़ारों बच्चों की लाइफ को ख़राब किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप हर बार नई बुक को पढ़ने की कोशिश करते हो, नई पीडीएफ मिल जाती है तो उसमें से पढ़ने लग जाते हो, कोई नई टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है उसको देने लग जाते हो, कोई नई टीचर से पढ़ने लग जाते हो, नए नोट से पढ़ने लग जाते हो। सो यू हैव टू स्टॉप द रिसोर्स हंटिंग। आपको बिल्कुल भी बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है अच्छी रैंक लाने के लिए। एक अच्छी रैंक लाने के लिए आपको एक ही टीचर चाहिए, एक ही सेट ऑफ नोट्स चाहिए, एक ही क्वेश्चन का सोर्स चाहिए और एक ही एनसीईआरटी चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ों की तरफ नहीं जाना है। कोई आपको हर बुक नहीं चाहिए हर हफ्ते, ना आपको हर पीडीएफ के पीछे जाना है। नीट की बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो पेपर ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही आता है, तो आपको एनसीईआरटी को मास्टर करने पे फोकस करना है, ना कि अलग अलग पीडीएफ्स और अलग अलग बुक्स से। सो दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट द मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी, क्या करना है ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। आपको क्लासेस अटेंड करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको एक्टिव रिकॉल से रिविजन करना है, लेकिन आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। आपको सबसे पहले परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है। आपको कोई मंडे से स्टार्ट करना है या सुबह से स्टार्ट करना है या अगले दिन से स्टार्ट करना है, ये काम नहीं करना है। आपको अभी से स्टार्ट करना है, ना आपको टाइम के हिसाब से काम करना है। आपको परफेक्शन नहीं चेज़ करना किसी भी चीज़ में, परफेक्शन कभी नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो। आपको ना एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है कि आपने सुबह से कोई टाइम टेबल बना रखा है कि 5 बजे उठना है, अब आप नहीं उठ पाए 5 बजे तो आप अपना पूरा दिन ख़राब कर रहे हो। नेवर डू दिस। परफेक्शन ना टाइम टेबल में होना चाहिए, ना नोट्स में होना चाहिए कि एकदम परफेक्ट नोट्स होने चाहिए तो ही आप उनको पढ़ोगे। दिस शुड नॉट बी डन। अभी मैंने कहा था कि नोट सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए हैं, ना कि बहुत सुंदर दिखाने के लिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि चलो आप आपके नोट्स दिखाओ, जिसके नोट्स सबसे सुंदर होंगे हम उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स देंगे, राइट? दिस डजेंट हैपन्स। तो ज़्यादा फोकस हमें परफेक्ट नोट्स बनाने पे नहीं करना है, ना ही हमें परफेक्शन मार्क्स के मामले में चाहिए कि हमें एकदम परफेक्ट मार्क्स आने चाहिए। नहीं आ रहे अगर उतने एक्सपेक्टेड तो बहुत ही बेकार बात है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है नीट की जर्नी में कि आप परफेक्शन को चेज़ ना करो, अभी से पढ़ना शुरू करो। कोई आपको 1 तारीख या मंडे या संडे या जो भी है, यू शुड नॉट वेट फॉर सच डेज, राइट? सेकेंड इज़ नॉट रिवाइजिंग। अगर आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो आपको बायोलॉजी तो याद रह ही नहीं सकती है। तो रिवाइज आपको कैसे करना है? एक्टिव रिकॉल से करना है, ब्लर्टिंग मेथड से करनी है, जो हमने अभी डिस्कस करी थी। रिवाइज ना करना, बहुत सारे बच्चे करते हैं ये चीज़, एंड यू शुड नॉट डू दिस। नेक्स्ट इज़ कंपेयरिंग योर सेल्फ। सी हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। आप अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग स्कूल से, अलग अलग जगह से आते हो। अपने आप को किसी और से कंपेयर करना कि आपका कैसा हो रहा है और दूसरा कैसा पढ़ रहा है या उसके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, दिस शुड नॉट बी डन। उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है, सबके ब्रेन अलग अलग है। आपको अपना बेस्ट देना है एंड दैट्स इट।
लास्ट इज़ द मोटिवेशन। मोटिवेशन के पीछे नहीं जाना है, मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टर्म रहता है, आपको लॉन्ग टर्म की चीज़ों के पीछे जाना है। जैसे कि आपको सिस्टम्स बनाने हैं, आपको हैबिट बनानी, जैसे आपकी हैबिट है रोज़ ब्रश करना, बस वैसे ही आपको हैबिट बनानी है रोज़ पढ़ने की। दिस शुड नॉट बी द केस जैसे आपको ब्रश करने के लिए किसी का मोटिवेशन नहीं चाहिए कि कोई आपको आके मोटिवेट करे, राइट। वो आपकी हैबिट में है, आप रोज़ सुबह ब्रश करते हो, वैसे ही आपकी हैबिट में होना चाहिए कि आप रोज़ MCQ सॉल्व करते हो या आप रोज़ पढ़ाई करते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेली रूटीन विच यू शुड हैव। अब ऐसा कोई परफेक्ट डेली रूटीन नहीं होता है, एज आई सेड अर्लियर कि आपको परफेक्शन को चेज नहीं करना है, राइट। आपको उस समय पे उठना है जिस समय पे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सको, यानी आप रोज़ उस टाइम पे उठ सको। अगर ये टाइम 7 बजे का है तो 7 बजे ही ठीक है। इतना हमें ये कोशिश नहीं करनी है कि हम एकदम से 5 बजे उठना चालू कर दें, क्योंकि आप एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन उठ पाओगे, तीसरे दिन आप नहीं उठोगे 5 बजे, आप 7 बजे उठोगे, राइट। तो आपको उस टाइम पे उठना है जिस टाइम पे आप रोज़ उठ सको। आपको रोज़ 8 घंटे सोना है। अब 8 घंटे सोना, हमें लगता है 8 घंटे तो बहुत ज़्यादा समय होता है, 6 घंटे से ही काम चल जाता है, 5 घंटे से ही चल जाता है। नहीं चलता है, राइट। आपको 7 घंटे की नींद तो चाहिए मिनिमम, और 8 घंटे इसलिए लिखा है क्योंकि आप सोने से थोड़ी देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले फ़ोन चलाना बंद कर दो। आपकी स्क्रीन नहीं ऑन होनी चाहिए। आपको बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन करना है, सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके डीप ब्रेथ्स लेनी है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना। सिर्फ इतना ही आप करो, आप देखोगे आपको एक अच्छी, आप साउंड स्लीप लोगे, एक अच्छी नींद आएगी आपको। आप प्रॉपर जब सो के उठोगे, एक अच्छे ब्रेन के काम करने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर नींद ली जाए, राइट। इसके बाद में एक्सरसाइज करनी है आपको 15 से 20 मिनट, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स एक्सरसाइज करनी ही करनी है। भले ही ये बेसिक एक्सरसाइजेस करो आप, जो आपके मन में है आप वो करो, राइट। उसके बाद में हैव बैलेंस डाइट, लिमिट फास्ट फूड। ऑब्वियस सी बात है, आपको आपको हेल्दी रहना बड़ा ज़रूरी है इस पूरी नीट की जर्नी में। आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाओगे, बहुत ज़्यादा तला गला खाओगे, आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक बैलेंस डाइट होना है जिसमें प्रॉपर प्रोटीन है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, गुड फैट्स हैं, होना बड़ा ज़रूरी है, राइट। उसके बाद में स्टडी इन फोकस्ड ब्लॉक्स। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि मैं दिन भर सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करूँ, उससे अच्छा है कि आप फिक्स कर लो कि ये 1 घंटे मुझे अभी पढ़ना है, ये 1 घंटे में मुझे बायो का ये कंप्लीट करना है। तो आप अगर फोकस्ड ब्लॉक्स में पढ़ोगे, आपको भी समझ में आएगा कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, और ये ज़्यादा इफेक्टिव है उस पढ़ाई के कंपैरिजन में जो आप दिन भर ही करते रहते हो कि हम तो दिन भर पढ़ते हैं। दिन भर कोई नहीं पढ़ता, राइट। उसके बाद में है, एक दिन पहले डिसाइड कर लो कि आपको अगले दिन क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, या क्या रिवाइज करना है, या कौन से MCQ सॉल्व करना है। इवन दिस कैन हेल्प यू अलॉट। सो नाउ वी हैव सेक्शन 7, जहाँ पर हम कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है 1% रूल। ये 1% रूल आपको फॉलो करना है हर चीज़ में, आपके पूरे नीट जर्नी में, चाहे वो आपके पढ़ाई की, आप कितनी देर पढ़ते हो ये है, या फिर आपका स्लीप स्केड्यूल है। 1% रूल का मतलब क्या है कि आपको हर रोज़ 1% से इम्प्रूव करना है। आपको बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं लाना है एक ही दिन में या बहुत कम समय में। जैसे अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो तो आपको एकदम से 6 घंटे पढ़ने नहीं लगना है। आप अगर आज 2 घंटे पढ़ते हो तो आप अगले दिन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट और पढ़ो, उसके अगले दिन 15 मिनट और पढ़ो। ऐसे करते करते आप देखोगे 1 महीने में आप बहुत अच्छे तरीके से आपके स्टडी आवर्स को बढ़ा पाओगे, और उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो भी कर पाओगे। यही बात आपके स्लीप शेड्यूल के लिए भी है। अभी अगर आपका स्लीप शेड्यूल बहुत ख़राब है, आप रात को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे सो रहे हो, एकदम से इसको 9 बजे आप शिफ्ट कर दोगे, आप नहीं कर पाओगे। इसको आधा घंटा पीछे करो या सिर्फ 15 मिनट पीछे करो, सो दैट वो आप कंसिस्टेंसी से फॉलो कर पाओ। यही बात आपके वेकअप टाइम को लेकर भी अप्लाई होती है। आप अगर अभी रोज़ 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठ रहे हो, उसको ठीक करना है अगर आपको, तो एकदम से 5 बजे का अलार्म लगाने से कुछ नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन उठ सकते हो, 2 दिन उठ सकते हो, उससे ज़्यादा आपकी नींद ही नहीं खुल पाएगी 5 बजे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट पहले उठना है। यानी अगर आप अभी 7 बजे उठते हो तो आपको अब 6:50 का अलार्म लगाना है और 6:50 पे उठना है। यही चीज़ आप रोज़ करते जाओ, 10-10 मिनट का अलार्म पीछे करते जाओ, एंड यू विल सी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन योर स्लीप शेड्यूल, इन योर हेल्थ, इन योर स्टडी आवर्स, एवरीथिंग। तो ये 1% का रूल आपको ओवरऑल हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात है, स्मॉल डिसीजन चेंजेस एवरीथिंग। कुछ बहुत मेजर डिसीजन नहीं लेना होगा आपको कि ये करूँ या ये करूँ। रोज़ के छोटे छोटे डिसीजंस आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। जैसे आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है या उस समय में आपको एक्टिव रिकॉल करना है। Now let's talk about your anxiety and stress. Now this is a battle that nobody talks about and nobody sees.
किसी को नहीं समझ में आता है जब आपको बहुत ओवरथिंकिंग होती है, आपको बहुत सेल्फ डाउट होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रैंक आएगी, नहीं आएगी, मेडिकल कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत बार होता है जब आपका पढ़ने का मन नहीं होता, जब आपको लगता है कि सब आपसे आगे जा रहे हैं, आपका बस बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। ऐसा सबके साथ होता है। ये वही चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं देखता कि आप ये सारी चीज़ें भी फेस कर रहे हो। लेकिन इसके बाद में जो आप डिसीजन लेते हो, आपने ओवरथिंक किया, सेल्फ डाउट हुआ, पढ़ने का मन नहीं है, जो भी है, इसके बाद में जो आप डिसीजन लोगे, यही आपके पूरे फ्यूचर को चेंज कर देगा। So to help you with all of these things, I have arranged a 7 days free biology class on cell, the unit of life. इसमें हम 50-30-20 रूल को यूज़ कर कर ही पढ़ाई करेंगे। पर इसमें बेसिकली हम ये करेंगे कि हम पहले 50% सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 50% का मतलब आधा सिलेबस नहीं होता। 50% का मतलब है पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, पूरी यूनिट पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इस तरीके से पढ़ेंगे कि 50% मार्क्स आ जाए। हमें परफेक्शन यहाँ पर चेज़ नहीं करना। 30% में हम एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ेंगे, डायग्राम समझेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, पीवाईक्यूज़ करेंगे, और 20% में फाइनल जो हमारे मॉक टेस्ट रहेंगे और फाइनल प्रैक्टिस और बहुत सारे रिविजन्स, ये हम लोग इसमें करेंगे। इस तरह को, इस रूल को फॉलो करके हम ये पूरे चैप्टर को 7 दिनों में कंप्लीट करेंगे। कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर ज्वाइन करने का, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस है। यूट्यूब के ऊपर रोज़ लेक्चर्स अपलोड होंगे, आप अटेंड करना चाहें आप कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि क्या ये आपको हेल्प करता है आगे या नहीं करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो बायो डिकोडेड फॉर मोर वीडियोज़।